किंग राजवंश के चीन में वुडेंग पर्वत के एक कुशल तलवारबाज ली मोबाई और उनकी मित्र यू शुलियन, एक निपुण योद्धा और एक निजी सुरक्षा कंपनी की प्रमुख, एक दूसरे के प्रति गहरी भावनाएं रखते थे। हालांकि शुलियन की सगाई मोबाई के करीबी मित्र मेंग सिजाओ से हुई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से दोनों ही मेंग सिजाओ के प्रति अपनी वफादारी के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। मोबाई तलवारबाजी के जीवन से संन्यास लेने का निर्णय लेता है और अपनी 400 साल पुरानी प्रसिद्ध तलवार ग्रीन डेस्टिनी को अपने संरक्षक सरते को सौंपने के लिए शुलियन को बीजिंग भेजता है। बहुत पहले मोबाई के गुरु की हत्या जेड फॉक्स नाम की एक महिला ने की थी, जो वुडेंग के गुप्त मार्शल आर्ट्स सीखना चाहती थी। बीजिंग में शुलियन की मुलाकात यू जियाओलोंग या जेन से होती है, जो अमीर और शक्तिशाली गवर्नर यू की बेटी है और जल्द ही शादी करने वाली है। एक रात एक नकाबपोश चोर सरते के आवास में घुसकर ग्रीन डेस्टिनी चुरा लेता है। सरते के नौकर मास्टर बो और शुलियन चोरी का पता गवर्नर यू के परिसर तक लगाते हैं, जहां जेड फॉक्स कई वर्षों से जेन की संरक्षक के रूप में छिपी हुई थी। इसके तुरंत बाद मोबाई बीजिंग पहुंचता है और शुलियन के साथ चोरी के बारे में चर्चा करता है। मास्टर बो की मुलाकात इंस्पेक्टर त्साई और उनकी बेटी में से होती है, जो प्रांतों से आए हुए पुलिस जासूस हैं और फॉक्स का पीछा कर रहे हैं। फॉक्स उस रात जोड़ी और मास्टर बो को एक तस्लीम के लिए चुनौती देती है। एक लंबी लड़ाई के बाद समूह हार के कगार पर होता है जब मोबाई आता है और फॉक्स को परास्त करता है। फॉक्स खुलासा करती है कि उसने मोबाई के गुरु को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। वह मानती है कि एक महिला के हाथों उसकी मृत्यु ही न्याय संगत थी। जैसे ही मोबाई उसे मारने वाला होता है, नकाबपोश चोर फिर से प्रकट होता है और फॉक्स की मदद करता है। फॉक्स साई को मार देती है और चोर जो जेन निकला के साथ भाग जाती है। जेन को मोबाई से लड़ते हुए देखकर फॉक्स को पता चलता है कि जेन चुपके से वुडेंग मैनुअल का अध्ययन कर रही थी। फॉक्स निरक्षर थी और केवल आरेखों का पालन कर सकती थी, जबकि जेन की मैनुअल पढ़ने की क्षमता ने उसे मार्शल आर्ट्स में अपने शिक्षक से आगे निकलने की अनुमति दी।